यूपी बीजेपी को कल मिलेगा नया अध्यक्ष। अध्यक्ष चुनाव के लिए थोड़ी देर में अब जो नामांकन है, नामांकन प्रक्रिया जो कि 1 से 2 बजे तक की है, वो नामांकन प्रक्रिया हुई। 1 से ज्यादा नामांकन होने पर होगा चुनाव। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई संभावित नाम है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यालय पहुंचे, महेंद्र नाथ पांडे भी। तो नॉमिनेशन आज 1 से 2 का समय नॉमिनेशन का रखा गया था। तमाम बड़े नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय पहुंचे, लखनऊ कार्यालय। और अब सबसे बड़ा सवाल इस सब के बीच ये है कि यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, किसके हाथों जो है वो कमान सौंपी जानी है, किस समुदाय से, किस वर्ग से, माफ कीजिएगा, किस वर्ग से अब कौन चुना जाता है, ये भी एक सवाल है। कहा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग जो है वो रेस में सबसे आगे है। सूत्रों के हवाले से माने तो ओबीसी जो है, ओबीसी वर्ग से नया चेहरा हो सकता है। पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। तो कल मिलेगा नया अध्यक्ष। अध्यक्ष चुनाव के लिए थोड़ी देर में नामांकन। विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे इस नामांकन में। 1 से ज्यादा अगर नामांकन होता है तभी चुनाव किया जाएगा। कल चुनाव होगा, यानी कि कल ये क्लियर हो जाएगा कि यूपी बीजेपी की कमान जो है वो किसके हाथों है, किसके कंधों अब जिम्मेदारी आ रही है, ये कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन धर्मपाल, पंकज चौधरी, किसे जिम्मेदारी मिलेगी, सवाल अभी भी बने हैं। लोधी, कुर्मी, बीजेपी के ट्रम्प कार्ड में कौन आगे है, किसको कमान मिलेगी, कौन कप्तान होगा यूपी बीजेपी का, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार 1 दिन का और करना होगा। क्योंकि आज नामांकन है, 1 से 2 का समय नामांकन का, और आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है विनोद तावड़े की मौजूदगी में ये नामांकन। और अब नामांकन से पहले देखिए फूल मालाएं, पूरी तैयारी, समर्थक जो है वो पहुंचे। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। सूची जो है वो मतदाताओं की तैयार कर ली गई है यूपी अध्यक्ष पद चुनाव के लिए। 464 मतदाताओं की सूची तैयार की गई है, उसको जारी कर दिया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए 464 लोग वोट करेंगे, जिसमें 5 सांसद, 26 एमएलए, 8 एमएलसी वोट करेंगे। 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य, जिला अध्यक्ष वोट देंगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। तो यूपी अध्यक्ष पद चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची तैयार कर उसे जारी कर दिया गया है। टोटल 464 मतदाताओं की सूची है जिसको अब जारी किया गया है। इसमें 5 सांसद मौजूद होंगे, साथ ही साथ कई विधायक भी इसमें शामिल होंगे। और अब कुल मिलाकर 464, 5 सांसद, 26 एमएलए, 8 एमएलसी जो है इसमें वोट करेंगे। 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य, जिला अध्यक्ष वोट देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। तो 464 मतदाताओं की सूची जो है वो तैयार कर ली गई है। कल चुनाव होना है। आज नामांकन और नामांकन वापस लेने का समय शाम के 4 बजे तक का है। अब देखना होगा कि किस किस ने नामांकन दाखिल किया है। पंकज चौधरी का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। आने वाले समय में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत जाहिर है बीजेपी करेगी और चाहेगी कि सत्ता में फिर से काबिज हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये जो अध्यक्ष का चुनाव है ये किया जा रहा है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। में सम्मिलित होने आई हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अभी संगठन पर्व में सम्मिलित होने आई हूँ और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे एक संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव करती है, उस पर्व में मैं सम्मिलित होने आई हूँ। आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कल नए प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे और उसी की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जो केंद्रीय
चुनाव अधिकारी के रूप में माननीय श्री पीयूष गोयल जी और जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय विनोद तावड़े जी, दोनों लोगों का आगमन हो रहा है और हम लोग जो कार्यालय में तैयारी है उसको करने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर जुड़ चुके हैं। पवन, आज नामांकन का दिन है, कल चुनाव होगा, 1 से 2 बजे तक का समय जो है वो नामांकन के लिए रखा गया। कौन कौन पहुंचा, किस किस ने नामांकन किया, क्या खबर आपके पास? देखिए, अभी एक नामांकन पत्र लिया गया है, वो पंकज चौधरी के नाम से लिया गया है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि पंकज चौधरी ही आने वाले समय उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और तमाम सारी खबरें आई, क्योंकि दिल्ली से जब वो लखनऊ के लिए आ रहे थे तो उन्होंने मुलाकात की वित्त मंत्री से, और उसके बाद क्योंकि राज्य वित्त मंत्री ये हैं, उसके बाद वो लखनऊ आए हैं। तो निश्चित तौर पे ये मान करके चलिए कि अभी तक की जो रेस दिख रही है उसमें सबसे आगे पंकज चौधरी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, इसके जब तक नाम की घोषणा न हो जाए या एक सिंगल नॉमिनेशन केवल न रह जाए, तब तक उस नाम पे आप मोहर नहीं लगा सकते। लेकिन निश्चित तौर पे अभी तक की जो खबरें हैं, अभी तक एक ही पर्चा दाखिल हुआ है पवन, अभी तक 1 से 2 का समय था, एक ही पर्चा दाखिल हुआ है। और अगर एक ही पर्चा दाखिल होता है मान लीजिए, तो फिर ये निर्विरोध हो जाएगा। निश्चित तौर पे, और होना भी यही है। अभी तक तो यही देखने को मिला कि जो जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित होना, चूंकि सेंट्रल पार्टी है और केंद्रीय नेतृत्व ने किसी एक नाम पे मुहर लगाने का काम किया था, तो निश्चित तौर पे वही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो चूंकि एक इलेक्टोरल प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक संविधान भारतीय जनता पार्टी का अपना है, तो वो तमाम सारे प्रोसीजर्स पूरे किए जाएंगे। लेकिन एक नॉमिनेशन होने का मतलब ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय यानी 2027 विधानसभा का चुनाव पंकज चौधरी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। 7 बार के सांसद हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराजगंज से आते हैं, और खास तौर से कुर्मी वोट बैंक को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जब पीडीए और एक तरीके से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो सबसे ज्यादा प्रत्याशी कुर्मी समाज से जीत करके आया था, यानी तकरीबन 7। बिल्कुल पवन, कल भी ये सवाल हो रहा था कि पीडीए की काट क्या है, तो पीडीए की काट क्या पंकज चौधरी हैं? ये पूरा कुर्मी समाज है जिसको साधने की तैयारी जो है वो अब बीजेपी करेगी। एक और बात, क्योंकि आपने बताया कि भाई महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे हैं, एक अच्छी पकड़ है वहाँ पर, कुर्मी समाज में भी है, पूर्वांचल में भी अच्छी पकड़ है, और पूर्वांचल जो है उसको मजबूत करना चाहती है बीजेपी। और जैसा कि आपने जिक्र भी कर दिया कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो तीसरी बार सत्ता में आने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी, लेकिन मेहनत कई गुना ज्यादा और करनी होगी। देखिए, निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी है 24/7 चुनाव मोड में होती है। दूसरी बात की एक परसेप्शन बनाने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि पंकज चौधरी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर चुनाव में जीतना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे और उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि जो एनडीए है वो चुनाव लड़ने का काम करेगा। लेकिन एक परसेप्शन बनाने का काम निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि ये परसेप्शन अभी यही नहीं रुकने वाला है। क्योंकि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कैबिनेट विस्तार की भी खबरें आने लगेंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष अभी मौजूदा हैं, वो कैबिनेट में जाने की बात आ रही है कि वो कैबिनेट में जाएंगे। डिप्टी सीएम जो 2 हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उसके अलावा तीसरा डिप्टी सीएम भी बनाने की बात चल रही है कि किसी एक मतलब प्रदेश अध्यक्ष के बनते ही काफी कुछ फेरबदल पवन देखने को मिल सकते हैं, हम ये समझें। और शायद ये फेरबदल इसलिए ही क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि बार बार लक्ष्य जो है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 2027 का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बिहार में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब ये जान चुकी है और विपक्ष का मनोबल कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के बाद गिरा हुआ है। उन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी तैयारी इतना पुख्ता हो कि जब गठबंधन सामने आए तो वो फासला साफ तौर पर दिखाई दे, जनता को दिखाई दे, जो वोटर्स हैं उनको दिखाई दे कि निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में
में उत्तर प्रदेश जो है वो सरकार तीसरी बार रिपीट करने जा रही है, क्योंकि जब दूसरी बार सरकार बनी थी तो उस समय ये कहा जाने लगा था कि पिछले 37-38 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रिपीट नहीं करने का काम की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो क्रांति करने का काम किया था कि 37 साल बाद रिपीट किया था, वो भी कानून व्यवस्था के नाम पे। जिस कानून व्यवस्था के नाम पे सरकारें जाया करती थी, उस कानून व्यवस्था के नाम पे योगी आदित्यनाथ ने वापसी की थी, और वो आधी आबादी में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अभी आधी आबादी योगी आदित्यनाथ के नाम पर खुल करके बोलती हुई आपको नजर आती है। पवन, तो अगर प्रोसीजर है जी बिल्कुल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और किस तरीके से सख्ती दिखाते हैं सीएम योगी, दो टूक कहते हैं कि जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे, वो कई बार इस बात का जिक्र भी करते हैं। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि अगर पंकज चौधरी, और अगर ये निर्विरोध ही होने जा रहा है और कोई नामांकन नहीं दाखिल होता है, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसकी कितनी बड़ी जो है उसके लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है, उनको कितनी बड़ी चुनौती मिल सकती है? तो देखिए, निश्चित तौर पे चुनौती मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी खास तौर से कुर्मी वोट बैंक पे फोकस कर रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पे चलने वाली पार्टी है, जिसमें यादव और अल्पसंख्यक समुदाय होता है, लेकिन उसके साथ OBC का एक बड़ा वर्ग उसके साथ नहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि यादव और अल्पसंख्यक के अलावा जो OBC में खास तौर से एक बड़ा वर्ग था, कुर्मी समाज, वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के साथ जाने का काम किया। और पहले भी सपा के साथ बड़े नेता बेनी प्रसाद वर्मा रहे, उसके बाद वो इस्पात मंत्री बने थे कांग्रेस में जाकर के, तो समाजवादी पार्टी के साथ ये वोट बैंक कहीं ना कहीं पहले से इंटाइटल रहने का काम किया था। लेकिन लोकसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान रही थी कि अगर OBC में अगर कोई और बिरादरी गठबंधन के तरफ जाती है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को डेंट होगा। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर OBC का वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है तो केवल यादव कैटेगरी का जो वोट है वही जाए, अदर जो उसको साध लिया जाए, साथ बिल्कुल उसको साध लिया जाए। और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो वाकई में बहुत अप्रत्याशित होती है, एंड मौके पे ही पता चलता है, और बार बार बीजेपी इसको साबित भी करती है कि उसकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम भी करती है और जीत की ओर भी बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका।